जोर से बोलो, ये गूंजना चाहिए। एसडीएम साहब को सुना ही नहीं अभी तक। जय ज्योति, जय ज्योति, जय ज्योति। क्योंकि इनको जब तक इनके कानों में नहीं सुनाई देगा तब तक हमारी बातें कैसे वहां तक मुख्यमंत्री जी तक या प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सांकेतिक घंटे में पधारे हुए सभी युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक छोटे से आह्वान पर आप इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे, क्योंकि कल शाम को ही तो राजेंद्र जी ने मुझे कॉल किया था कि एक हम छोटा सा धरना लगाएं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दें। लेकिन आप छोटे से निवेदन पे आप इतनी संख्या में पहुंचे, इसके लिए पूरे समाज का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी युवा साथियों खड़े हो जाओ। जब समाज का युवा खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको आपकी जो भी मांगे हैं, आरक्षण और इसके अलावा जो भी आपकी मांगे हैं, उनको मांगने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा 15 तारीख को जो विद्याधर नगर में स्टेडियम में जो कार्यक्रम था, वहां देखने को मिला कि पूरे प्रदेश का युवा जन सैलाब के रूप में वहां उमड़ा था। और उसी का परिणाम हुआ कि रात को 12 बजे जब सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, जब सरकार बार बार हमें झांसा देती रही, 3-4 दौर की वार्ताएं चली, लेकिन उन वार्ताओं में किसी नतीजे पर जब सरकार नहीं पहुंची तो मजबूरन हमारे युवाओं को एनएच को जाम करना पड़ा। और एनएच को जाम करने के बाद हमारे युवाओं पर प्रशासन के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसकी पूरा समाज पूरे जोर से निंदा करता है। और अन्य समाजों से भी हम अपील करते हैं कि ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना की आप सब लोग जिस भी स्तर पे आप कर सके, आप उसकी निंदा करें। क्योंकि एक 100 व्यक्तियों पर, 100 हमारे युवाओं पर जिस प्रकार का लाठीचार्ज किया गया, बहुत सी युवाओं के खूब चोटें आई हैं। और हमारे 84 युवा आज भी बंद हैं। और बड़ी विडंबना की बात है कि एनएच जाम करने की धारा न लगाकर 307 की धारा लगे। अरे उन्होंने क्या कोई मर्डर करने के लिए गए क्या हुआ, तो 307 की धारा लगा रहे हो। तो सरकार से हमारा पूरे राजस्थान में हर जगह अभी छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं। जैसे हमारे सीपी जी और हमारे मुरारी जी जो भरतपुर से, जिन्होंने आरक्षण की इस चिंगारी को ज्वाला के रूप में तब्दील किया है, उनका जो भी आदेश होगा पूरा समाज उनके साथ तन मन धन से लगेगा। और जो भी हमारी मांगे हैं वो सरकार के सामने पुरजोर तरीके से हम सब लोग रखेंगे। आज का ये कार्यक्रम, ये मत कहो कि ये कम है, कम कुछ नहीं रहा है, सब कुछ जाम कर देंगे, तो सब कुछ जाम कर देंगे। इसलिए प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आप समय रहते आप चेत जाओ और हमारी मांग प्रशासन के पास, हमारी मांग सरकार के पास आप पहुंचवाओ। और जल्दी से जल्दी हमारे जो 84 क्रांतिकारी युवा साथी, जो आज आपकी भी गवर्नमेंट बन रही है, तो आपकी गवर्नमेंट को भी, आपकी पार्टी को आपके नाम पर पूरे माड़ी समाज ने हमेशा वोट दिया है। तो ये हमारी समाज की पहली बार ये मांग है। मांग नहीं मानोगे तो आप भी चेत जाओ कि आपका भी क्या होने वाला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि आप हमारे माड़ी समाज को हल्का मत लागो, क्योंकि माड़ी समाज जीत तो नहीं सकता, लेकिन बोरिया बिस्तर समेटने की ताकत जरूर रखता है। यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि डिप्टी साहब सुन रहे हैं और यहाँ का हमारे एसपी ऑफिस का स्टाफ भी और कलेक्टर साहब के पड़े, कोई उग्र रूप नहीं लेना पड़े। और फिर भी अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज लाठियों की खाएगा नहीं। हम भी रोड पे आना चाहते हैं, हम भी सामना करना जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सामना करेंगे। हमारी मांग के लिए पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, और कुछ भी करना पड़े हम सब लोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आज आप जितने भी आए हो, अपने ढाणी गांव कबीले, अपने सोशल मीडिया पर हर जगह आप सूचना दो कि आगामी 2-3 दिन में ही आज एक कमेटी का, संघर्ष कमेटी का एक गठन करेंगे। और वो कमेटी जिस भी प्रकार का निर्णय दे, आप ढाणियों में घर घर इस बात को पहुंचाओ, हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे समाज की जो मांग है उसको हम पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना सके, सरकार को इसके लिए मजबूर कर सके कि वो आपकी मांग को माने। लेकिन ये मांग
मांग तभी होगी जब हम सब लोग हमारे कामों को, निजी कामों को छोड़ के मंच पे आएंगे, हम रोड पे आएंगे, समाज के साथ आएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपकी मांग नहीं माने। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हर जगह आप सोशल मीडिया पे अपनी ढाणियों में इस बात को प्रचारित करेंगे। जबकि समाज का आह्वान होगा, आप सब लोग उसमें पधारेंगे और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और एक बार दोबारा मैं नारा लगवाता हूँ, महात्मा फूले, महात्मा फूले, जय ज्योति, जय ज्योति। धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष जी, आज ये आरक्षण के लिए यहाँ एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। किसी भी चीज को मांगने के लिए कुछ न कुछ आंदोलन तो किया जाता है। छोटा बच्चा होता है, माँ भी उसको जब तक दूध नहीं पिलाती है तब तक वो रोता नहीं है। जब तुम मांग कर रहे हो तो तुमको मांग लेने के लिए मांग तो करनी पड़ेगी। अपने को आरक्षण है जो ओबीसी में पहले लिया था ना, उसके लिए अपने को कोई संघर्ष नहीं किया था। वो बलिराम जी भगत थे और ओबीसी की सूची हुई थी, उसमें अपने को डाल दिया और उसको मिल लिया। ले समाज में आरक्षण लिया, बताऊं किसने? जाट गए थे, आरक्षण को कितना है, उन्होंने कहा कि हम किसी का नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और विद्याधर नगर में जाकर उसने जेडी लगा दी कि यह आरक्षण है, देना पड़ेगा। उनको दिया। गुर्जर है, उन्होंने पूरा जाम कर दिया और उन्होंने, लेकिन उनके तो आंदोलन के अंदर कई आदमी है वो शहीद भी हो गए। आप में और हम में इतनी अगर ताकत है तो बोलो ना। आप अगर ये जो कानून के विरुद्ध करोगे ना, उसके अंदर तो कानून अपना लगा के वो अपने को कहीं कहीं हरा देंगे। लेकिन मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, ये 11 सूत्री मांग है, ये अपनी अकेली मांग नहीं है, राजस्थान की नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भी है। आप में और हम में है ना, यह 200 एमएलए कोई तो लड़ा है। सत्ताधारी पार्टी चाहे राजस्थान में हो चाहे सेंटर के अंदर हो, इनके एमएलए एमपी इनकी नींद आराम कर दो। इनको कहीं भी इनकी मीटिंग में तोड़ने दो, इनका घेराव करो, उनको खाना पीना इनका सबका बंद कर दो। ये अपने आप ही आपके बात में देखना। मैं तो कह लो जी आ रहा ना, मारी तो ऐसा की सुनाई करो। एमपी कहेगा, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी यहाँ की सुनाई करो, नहीं तो मैं भी है तो मारे भी आपका को नहीं आओगा। थाने एक बताऊं छोटी सी बात, गहलोत जी राजस्थान का मुख्यमंत्री, आपका लड़का ने ना जोधपुर का मार्च लड़ा रहा, एक सेना की लड़की ने कोई उठा के लेके चले गया। और भाई गहलोत जी जाके कही कि साहब हमारी एक लड़की है कि बरामद करवा दो थे और मानी क्यों पहुंचे? तो गहलोत जी ने क्या कहा, कानून अपना काम करेगा, यानी मैं नहीं कहूंगा, कानून करेगा। कानून करेगा तो क्या है कि जहां वो महामंदिर का जब बूथ है, उस बूथ में से भी सैनियों ने उसको हरा दिया। ये ना तो टिट फॉर टैट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको करने के लिए मेरा है ना, ये जो सड़क रोकना, रेल रोकना, इससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूं कि एमएलए ना अपने अपने क्षेत्र के सारे एमएलए ना इनको एक घेराव कर दो, इनको कहीं मत निकलने दो और एमपी को मत निकलने दो। जैसे आज है हमारे एमपी है नरेंद्र जी आए, नरेंद्र जी को कहते क्यों क्या कार्यक्रम है, आ या नहीं तेरे को वोट नहीं लेना है क्या? यहाँ का जो एमएलए है उदयपुर वाटी का है, झुंझुनू का है, खेतड़ी का है, पूरे राजस्थान में 200 तो है, इनका करो ना। अरे तुम जीत तो नहीं सकते हो लेकिन किसी को हरा तो सकते हो ना। तो जीतने वाले है ना उसको हरा के और इसको मैदान में ना, और एक बार हरा दोगे ना, वो 5 साल रोता रहेगा और फिर अपने आप ही है ना। सरकार से, जो वर्तमान सरकार है, उससे मेरी ये निवेदन है कि जो जिनको ये बिना मतलब में अरेस्ट किया गया है, उनके केस लगाए गए हैं, ये बिना शर्त इनको केस हटाए और इनको रिहा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। आज इस सैनी समाज द्वारा आयोजित धरने में उपस्थित सैनी समाज के और अन्य सभी समाजों के प्रतिष्ठित गणमान्य जन जो यहाँ आकर इस धरने को समर्थन कर रहे हैं, सभी मेरे युवा साथियों, मेरे समक्ष उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, मैं
एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब सबसे पहले मुरारी लाल जी सैनी जो भरतपुर के इस आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया था, तो जब मैं जयपुर जा रहा था, रास्ते के अंदर मेरे पिताजी की स्वास्थ्य खराब था, उनको लेकर जा, तो रास्ते में एक रिकॉर्डिंग मैंने देखी कि सैनी समाज ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे जीवन में, हो सकता कभी पहले हुआ होगा, लेकिन एक शुरुआत हुई। एक गांव में एक बाबा जी चून मांगा कर दो, तो एक महिला थी, उन्होंने चून मांगने जाता होगे जनाब लठ लेके गैल भागती बजाए तो ना भाई भिक्षा जनाब लठ लेके गैल भागती। एक दिन के होगा राख गिरने न बाहर न जा रही, बाबा जी गेट पे मिल गए, बाबा ने भाई भिक्षा जो राख वो झोड़ी में गाल दी, बस झोड़ी में गाल दी। जना बाबा जी बोलो माई तेरी जय हो, ना कन्ने कोई सुना रहा, बोले सुसरो जय क्या, बोला झोड़ी में तो राख गाली है। अरे बोलो इन्हें गालना की तो बाढ़ पड़ी, कम से कम है नहीं लठ लेकर आ दो। अरे शुरुआत तो करी, बहुत खुशी की बात है, मुकदमे की कोई परवाह नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांगे, मुकदमे कितने भी लगा दो, हम पे लगा दो। हर राज में लागे थे, सुनो हर राज जब भी कांग्रेस को आना, मेरा 2 मुकदमा परमानेंट है, कदे रेल रोकना को, कदे रोड रोकना को, कदे कलेक्टर ने धमकाना को, तो सब जानो मीडिया में पढ़ता भी रहो। इसलिए मुकदमों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपके हौसले को प्रणाम करता हूं, इस माली समाज के युवा के हौसले को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जयपुर इस राजस्थान की राजधानी में जाकर ये दिखाया कि इस समाज की भी कोई ताकत है, और इस समाज का युवा इस ताकत के बल पर, अपने बाजुओं के बल पर जो हमारा हक है उसको लेके रहेगा। वो चाहे गहलोत साहब हो या कोई और कोई साहब हो, उनकी आवाज लाठी के दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दबाना चाहते हैं तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह से हमारे समाज के युवाओं को रात के 11-12 बजे के उपरांत शांतिपूर्ण कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर चौतरफा घेर कर पुलिस को भेजकर लाठियां चलवाई, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से अशोक गहलोत साहब को कि जिस जाति में आप पैदा हुए हो, जिस जाति में अशोक गहलोत पैदा हुआ है, जिनके ऊपर आप लाठियां चलवाई है, निश्चित रूप से भविष्य में उनके अंदर भी कोई न कोई अशोक गहलोत है। आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलें। मित्रों, मुकदमे लगे हैं और भी लगेंगे। संघर्ष जितना लंबा होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका परिणाम भी उतना ही सुंदर होगा। इसके लिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें तो अब मुकदमों की कोई, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें मुकदमे हमारे वापस कर दो, मुकदमे चाहे और लगा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें आरक्षण की जो लड़ाई है, आरक्षण की जो लड़ाई है, इसको हमें लंबी लड़नी पड़ेगी। हमारे जो हौसले हैं, जैसे किसी ने कहा ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसले आप बरकरार रखोगे, निश्चित रूप से आरक्षण हमें मिलेगा। और आरक्षण के अतिरिक्त जो हमारी और भी मांगे हैं वो भी हमारी पूरी होंगी। हम सब साथ आपके साथ खड़े हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन का मामला हो, चाहे महात्मा जी को भारत रत्न देने का मामला हो, हमारी लड़ाई है, इसको हम लंबी लड़ेंगे और परिणाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, आज इस बात का आप सब युवाओं को संकल्प लेके जाना है कि जब तक हम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। और इसका विस्तार हमें करना, हो सकता है आज ये सांकेतिक धरना है, प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख लोग जो पहले से सक्रिय वो आए होंगे, हमें अपने और भी लोगों को जाकर जगाना। जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने कहा कि गांव ढाणियों में जाकर युवाओं की कमेटियां बनाइए, 5-10 लोगों की तो यही बना देना हुआ, आगे इसका विस्तार करेंगे। हमारे लायक कोई भी आवश्यकता हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे समाज के मामले में कोई भी पार्टी नहीं है, हम पार्टियों से पहले इस समाज में पैदा हुए हैं और इस समाज के साथ मरेंगे और इस समाज के साथ जिएंगे। आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवसर पर ये जो हमारे युवा साथी जो बार बार ताली बजाकर एक जज्बा अपना दिखा रहे हैं, इनके हौसले को भी मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर आपका ये हौसला बरकरार रहा तो आरक्षण हो चाहे और कोई, हो सकता है कम ज्यादा मिलेगा, हमने 12% की मांग की है, कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं, आपने देखा है
पहले भी, बहुत लंबे समय की बात नहीं है। दूसरे समाजों में किसी समाज की बुराई नहीं करना, वो हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज मांगे, हम उसके भी समर्थन में हैं। लेकिन हमें भी मिले, इसके लिए हमें हमारी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे। और उदयपुर वाटी में जिस प्रकार से गलत तरीके से, शांतिपूर्ण से तरीके से समाज के लोग वहां भैरव घाट में गिरफ्तारियों के विरोध में धरने पर बैठे थे, वहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब आए और उनके कहने से तुरंत समझाइश के बाद वहां से धरना हटा लिया गया और गुस्ताखी करके उन्होंने विद्वेषतापूर्ण तरीके से लोगों को चुन चुन कर टारगेट बनाकर मुकदमे दर्ज किए। क्या फर्क पड़ता है मुकदमे से? कोई नहीं फर्क पड़ता। वो तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जहां एक दो बार आदमी नहीं जाके आए तो मजा ही नहीं है इस बात का, लड़ाई लड़ने का। तो इसलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं और ये आशा व्यक्त करता हूं कि आपकी जो ये लड़ाई, जो जुनून और जोश है, निश्चित रूप से ये हमें परिणाम तक पहुंचाएगा। और कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत